एक बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 सालों के बाद सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। दिस इज पाकिस्तान, सही है ना। उनकी औकात समझ में आ रही है। बड़ा शादिया मर्री कहती थी निकलिए बॉम्ब है मेरे पास। बड़ा बिलावल भुट्टो बोलता था भाई लचक लचक करके बिल्लो रानी बोलता था हम भी निकोलियर बॉम्ब है हमारे पास। भैया तू तेरा निकोलियर बॉम्ब ना अपने पीछे घुसा ले। आप देखिए एक हॉस्पिटल हमने अनाउंस कर दिया है कितने घंटे में। तो हम काफिर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों? कि हमें ईमान की सादत नहीं है। जो इन्होंने जो टेम्परेरी वाले जो बनाए हैं ना, ये वाले जो मतलब देयर कैन बी एयर लिफ्टेड एंड 72 क्यूब ऐसे बनाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें ये समझ में आ गई कि जो हमें कहानियां बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। 48 आवर्स में ही मतलब 48 आवर्स के लिए जो इनिशियल टाइम होता है जो इंजरीज का, उसमें वो सब पेशेंट्स को स्टेबल करने के बाद दे कैन बी एयरलिफ्टेड और मे बी टेकन टू बेटर हॉस्पिटल्स और व्हाटएवर। जिस 82% से ज्यादा हिंदू सनातनी के साथ हम उठते बैठते हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है 9 दुर्गा के रूप और 9 शक्ति। तो हम उस शक्तियों को फॉलो करते हैं, उस 9 रूप को हम फॉलो करते हैं। हमने कभी पहले लाइफ सेविंग वाले डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। दोस्तों पहले काफ़ी बार हमने देखा है कि फॉरेन कंट्रीज़ पाकिस्तानियों को अपने देश से लात मारकर भगा रहे हैं। यहाँ तक कि टर्की, यूएई, अमेरिका और इन देशों में भी बाइकआउट पाकिस्तानी की ट्रेंड चल रही है। लेकिन अब बांग्लादेश भी अपने देश में पाकिस्तानियों को पसंद नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को अपना वीज़ा देने से मना कर रहे हैं। दोस्तों ये वही बांग्लादेश है जो कुछ दशकों पहले पाकिस्तान से अलग हुआ था। लेकिन अब बांग्लादेश इतना डेवलप हो चुका है कि पाकिस्तानियों की नो एंट्री हो चुकी है बांग्लादेश में। और दोस्तों इसके साथ साथ पाकिस्तान का ब्रादर देश अफ़गानिस्तान, जिसके लिए पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खाता है और हर देश के सामने भीख मांगता है, उसके रूलर तालिबान भी अब पाकिस्तान की मजाक उड़ा रहे हैं। अब तालिबान ने अपने लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टेरर अटैक प्रोन देश है और अफ़गानियों को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी G20 आने वाला है, उससे पहले हमने एक और कारनामा कर दिया। भी आप देखिए एक हॉस्पिटल हमने अनाउंस कर दिया है कितने घंटे में। कितने घंटे में वो बना, मतलब वो विद इन 1 आवर। वो जो इन्होंने जो टेम्परेरी वाले जो बनाए हैं ना, ये वाले जो मतलब देयर कैन बी एयर लिफ्टेड एंड 72 क्यूब ऐसे बनाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि विद इन जब वो एयरलिफ्ट करके वो क्यूब्स वहां पर रखेंगे उधर, तो विद इन 1 आवर इट विल बी ऑपरेशनेबल, यू नो। आप सोच के देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। तो वो सारी जो 48 आवर्स में ही मतलब 48 आवर्स के लिए जो इनिशियल टाइम होता है जो इंजरीज का, उसमें वो सब पेशेंट्स को स्टेबल करने के बाद दे कैन बी एयरलिफ्टेड और मे बी टेकन टू बेटर हॉस्पिटल्स और व्हाटएवर। बट दोज आर द लाइफ सेविंग थिंग्स ना। हमने कभी पहले लाइफ सेविंग वाले डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी ही नहीं। आप देखो कभी भी सुनामी आता है या कुछ भी, मतलब ये साइक्लोन, स्पेशली मैं आंध्रा में रहती हूँ, यहाँ साइक्लोन्स वगैरह बहुत आते हैं, मतलब फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। लेकिन एवरी टाइम वी आर सो वेल प्रिपेयर्ड। तो लाइक जो लॉस था, चाहे वो हर चीज का बहुत मिनिमम हो गया, स्पेशली लाइफ का। आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को तो आप नहीं बचा सकते हो बिकॉज दैट डैमेज कैन नॉट बी कंट्रोल, लेकिन लाइफ की जो उन्होंने वो करी है ना, रक्षा करिए हर किसी के जीवन की, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग नो कि 72 क्यूब्स रेडी है, आपको सिर्फ एयरलिफ्ट करने हैं और जहां चाहिए बस वहां जाके रख दिया, 1 आवर में वो रेडी हो गया। तो इजंट इट अ ब्यूटीफुल थिंग। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश इतनी तेजी से रॉकेट की तरह, जैसे चंद्रयान गया, अभी हमारा आदित्य चला गया, वैसे अब उसी स्पीड पे हम लोग हॉस्पिटल और ये डेवलपमेंट के काम देखते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखता हूँ भारत के अंदर, जो पिछले 5-6 सालों में
इतनी तेजी से बना है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि भारत में इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से कभी काम हो सकता है। जितनी तेजी से हम ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उतनी तेजी से हम देखते हैं कि जो हमारा पास के जो हमारे मित्र दोस्त कंट्रीज हैं, वो उतनी तेजी से नीचे भी जा रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है वहां पर। गिलगित अरे बाल्टिस्तान से जो आवाजें वो आ रही हैं, मैं देख के हैरान रह गया। मैं भी हैरान रह गई। देखिए मतलब पीपल आर डाइंग टू यू नो कि हमको इंडिया में ले लो, और हम पाकिस्तान के साथ इतने मतलब वहां पर यू कैन से मतलब इतनी आग है ना उन लोगों के अंदर कि दे जस्ट वांट टू नाउ वंस फॉर ऑल दे वांट टू सेटल इट। एंड ये क्यों हुआ है सारा इतनी ज्यादा, जो और भी एक अंदर जो उनके फायर आई, इट इज बिकॉज एट द वन साइड दे आर सीइंग देयर सो मच ऑफ डेवलपमेंट। G20 वाली मीटिंग वहां पर हुई है, मिस वर्ल्ड वहां पर होने वाला है, लाइक इन अ प्लेस लाइक कश्मीर। उधर मूवी हॉल्स में लोग जाते हैं, लोग फ्रीली घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये इन लोगों के लिए जो बेसिक चीजें थी ना, वो भी एक ड्रीम था। हम्म। छोटी छोटी लाइफ की सिक्योरिटी वाली बातें भी, हो सकता है शाम को शायद वो 6 बजे के बाद घर से ही बाहर ना निकलते हो, बिकॉज नहीं, सीइंग ऑल दोस थिंग्स। मैं कश्मीर में 20 साल से जाता रहा हूँ, बिकॉज मेरा अपना बैंक जो था, जेके बैंक था, उनका हेडक्वार्टर्स था वहां पर श्रीनगर में। तो वहां पर 6 बजे नहीं, 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप बाहर निकल नहीं सकते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं दल लेक के ऊपर रुका हुआ था होटल के अंदर, तो बिकॉज उसके बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल पास में जेके बैंक का हेडक्वार्टर्स था। तो मैं रात को निकल के, जैसे हम निकलते हैं, और पूरा सन्नाटा, बाहर कोई भी नहीं। और जब मैं हल्का सा वॉकिंग कर रहा था, एक आवाज आई, कौन हो तुम। तो मिलिट्री वाले कहीं छुपे हुए, कहीं कहीं पहाड़ों में, एंड देवर लाइक, कौन पागल आ गया है भी जो रात को 8 बजे बाहर निकल रहा है। और अभी मैं पिछले साल नवंबर में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया हूँ, रात को 11 बजे 12 बजे सड़कों के ऊपर रश है पूरा, गाड़ियों का ट्रैफिक जैम रात को 11 बजे। और ये मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना चेंज हो जाएगा कश्मीर। एंड इमेजिन, हम लोग तो देखो बाहर रहते हैं, हमको शायद इतना पता भी नहीं, लेकिन जो लोग वहां के लोकल लोग रहते हैं, इमेजिन उनके दिल कितने खुश होंगे कि आज उनकी लड़कियां पढ़ सकती हैं, बच्चे काम सीख सकते हैं। अच्छा, कौन चाहता है कि अपने बच्चों को हम वो टेररिज्म की तरफ धक्का दे या गलत चीजों की। जब वो देखते हैं कि इधर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो हर कोई सच्चाई से पैसे कमाना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हम उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाए, है ना। तो अब बहुत ही खुशी की बात है, स्पेशली हम देशवासियों के लिए तो है ही, लेकिन फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर एंड हु वर लिविंग देयर, सो नाउ मे बी प्रोबब्ली ऑल ऑफ देम कैन गो बैक एंड क्लेम देयर प्लेस। देखिए, जो अफगान ने किया है वो रियलिटी दिखाई है। ये वही अफगान है जो कभी अपने जंगों के वक्त में पाकिस्तान में आकर के शरण लिया करता था, अपने आप को महफूज फील किया करता था। और ये वही अफगान है जो आज ये कह रहा है कि पाकिस्तान मत जाना, पाकिस्तान मत जाना नहीं तो हालत दुर्दशा खराब हो जाएगी। तो देखिए, पाकिस्तान ने इतने अच्छे से पढ़ा है कि वो औरतों को लौंडिया समझना, औरतों को स्लेव समझना, औरतों पर अत्याचार करना, औरतों को सेक्स टॉय समझना, यही सब चीज, जिहाद करना, जंगें करना, यही सब चीज वो फॉलो करते हैं। तरक्की क्या होती है, उन्नति क्या होती है, एडुकेशन क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, अचीवमेंट्स क्या होते हैं, ऑनर क्या होता है, ये तो है ही नहीं कहीं पर ना। तो आपका पाकिस्तान जो है, जो उसने पढ़ा है वही वो कर रहा है। अरे भाई, आपके पाकिस्तान में मदरसे के बच्चों से जब बात कीजिएगा ना, तो आपके मदरसे के बच्चे कहेंगे, अरे हम हिंदुस्तान जाएंगे तो गोली गिरा देंगे, बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। आप हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से जब बात कीजिएगा, तो वो कहेगा 9 साल का, 8 साल का, 5 साल का बच्चा, हम जज बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम वकील बनेंगे, हम आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुस्तान के सनातनी बच्चे और पाकिस्तान के इस्लामिक देश के मुसलमान बच्चे, क्योंकि उनको मदरसे में यही सिखाया जाता है। तो जो सिखाया जाता है वो करते हैं, और वो बोलते हैं। हमारे यहाँ उन्नति सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, नोबलनेस सिखाया जाता है, एडुकेशन सिखाया जाता है, शिक्षा सिखाया जाता है, फॉरगिवनेस सिखाया जाता है, ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है सनातन धर्म में। तो वो वही करते हैं। समझ में आई बात। तो एक तरफ आपका पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में आपके पासपोर्ट को 40 के हिसाब से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ करके
भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। और अब तो सोने पे सुहागा है भैया कि अफगान जो है करारा तमाचा पहले कर रहा है, उसके बाद मार रहा है पाकिस्तान को। तो दिस इज पाकिस्तान, सही है ना? उनको उनकी औकात समझ में आ रही है। बड़ा शाजिया मर्री कहती थी निकलिए बॉम्ब है मेरे पास, बड़ा बिलावल भुट्टो बोलता था, अरे लचक लचक करके बिल्लो रानी बोलता था निकोलियर बॉम्ब है हमारे पास। भैया तू तेरा निकोलियर बॉम्ब ना अपने पीछे घुसा ले, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है, और इस पूरी दुनिया को कोई परवाह नहीं है। ये पूरी दुनिया तेरे निकोलियर बॉम्ब से डरने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान में शेर बैठा है, शेर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और श्री अमित शाह जी, ये दो शेर जो ऐसे है ना, और ऐसे ऐसे शाजिया मर्री और बिल्लो रानी के लिए ना, तो मैं अकेली भारत की बेटी काफी हूँ, अकेली। कभी सामने कन्फ्रंटेशन में बैठ जाएगा ना तो पैंट में पेशाब कर देगा बिल्लो रानी।